नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। अभी अभी जो आपने डिजिटल पोस्टर देखा बाटक गीत का, वास्तव में यह सत्यजीत राय की फिल्म पाथेर पांचाली का मैथिली संस्करण है। नितिन नीराचंद्रा ने इसे मैथिली में डब किया है और यह बहुत जल्दी यानी कि 20 फरवरी को बेजोड़.in से प्रसारित होगा। इसका मुफ्त प्रसारण है, हाँ, लेकिन अगर आप एक दिन पहले देखना चाहते हैं 19 को तो इसका प्रीमियम पेड प्रीव्यू भी है। अगर आप चाहें तो पहले देख सकते हैं, अन्यथा 20 तारीख से यह फ्री हो जाएगा। पिछले दिनों नितिन से बात हो रही थी और उनके इस घोषणा से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वे मैथिली में पाथेर पांचाली को लेकर आ रहे हैं। पाथेर पांचाली के बारे में अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पाथेर पांचाली एक ऐसी फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को कलात्मक प्रस्थान दिया। हालांकि उसके पहले इप्टा के दौर में और उसके भी पहले वी शांताराम कुछ कलात्मक फिल्में बना रहे थे जिसमें कमर्शियल एंगल थोड़ा कम रहता था और कुछ रियल चीज़ें होती थी। लेकिन सत्यजीत राय ने पहली बार निश्चित रूप से इतालवी फिल्म मेकर डी सिका के प्रभाव में आकर नॉन एक्टर के साथ अपनी फिल्म पूरी की और यह फिल्म आज विश्वविख्यात है। हर जगह इसकी चर्चा होती है, मीडिया स्कूलों में, फिल्म स्कूलों में इसकी पढ़ाई होती है। नितिन नीराचंद्रा को बधाई कि वे इस फिल्म को मैथिली में लेकर आ रहे हैं। मिथिलांचल के लोग उनकी यह फिल्म देख सकते हैं। नितिन नीराचंद्रा ने एक पगडंडी पकड़ ली है। ये किसी लोकप्रियता के राजमार्ग पर नहीं है और इस पगडंडी पे वे छोटी मोटी कोशिशें करते हैं, भूलें करते हैं, गलतियां भी होती हैं, थोड़ा प्रमाद भी उनमें है, लेकिन इसके बावजूद वो जो काम कर रहे हैं वह बहुत सराहनीय है। 2011 में उन्होंने देसवा का निर्माण और निर्देशन किया था। वह भोजपुरी फिल्म थी। फिर उसके बाद उसी को उन्होंने हिंदी में वंस अपॉन ए टाइम इन बिहार करके रिलीज़ किया था। इस फिल्म को थोड़े बहुत दर्शक मिले थे, लेकिन देसवा भी एक अलगाव था जो भोजपुरी फिल्मों का लोकप्रिय फॉर्मेट बन गया है, जो अश्लील और फूहड़ कहा जा रहा है, उससे बिल्कुल अलग फिल्म थी देसवा। और अभी 2019 में उन्होंने मिथिला मखान को रिलीज़ करने की कोशिश की। यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत है और मैथिली में बनी यह फिल्म एक लंबे समय के बाद आई थी। मैथिली फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है। वैसे 1963 में इसकी शुरुआत हो गई थी कन्यादान से, जिसका निर्देशन फणी मजुमदार ने किया था। लेकिन ऐसी परंपरा विकसित नहीं हो पाई जैसे कि भोजपुरी फिल्म की है या रही है। और नितिन बता रहे थे कि उन्होंने मैथिली में भी स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन कोई निर्माता उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अभी फिल्म निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बेहतर समझा कि सत्यजीत राय की फिल्म को मैथिली में डब किया जाए और उनकी योजना है कि सत्यजीत राय की इस अपूर्व ट्रायोलॉजी की तीनों फिल्में, पाथेर पांचाली तो हो गई, उसके बाद अपराजितो और फिर अपूर्व संसार को मैथिली में डब करें। उनका कहना है कि अगर ये चीज़ें पसंद की गई, लोगों ने स्वीकार किया,
खास करके मैथिली दर्शक ने, मिथिलांचल के दर्शकों ने स्वीकार किया और पूरे विश्व में फैले मैथिल समाज ने स्वीकार किया, तो वे आगे भी ऐसी फिल्में डब करेंगे। हिंदी की भी हो सकती हैं, दूसरी भाषाओं की भी हो सकती हैं, और यह एक बहुत ही सार्थक प्रयास होगा। और यस, उनके बेजोड़.in पे देखा जा सकता है। बेजोड़.in के भी एक अलग कहानी है। जब मिथिला मखान को कहीं रिलीज़ नहीं मिल पा रही थी और कोई भी OTT प्लेटफॉर्म इसे लेने के लिए तैयार नहीं था, तो नितिन ने साहसिक कदम उठाया और उन्होंने बेजोड़.in की स्थापना की, जहां से उनके और भी वीडियो देखे जा सकते हैं जो छठों पर बने, छठ के गीत हैं, और भी 1-2 शॉर्ट फिल्म्स हैं। और मुझे लगता है कि नितिन को और भी लोगों को साथ लेना चाहिए, जो उत्साही फिल्मकार हैं उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए और उनका हमसफ़र बनना चाहिए। वास्तव में इस तरह के अभियान में कोई एक लीडर नहीं होता है। हालांकि हम किसी को एक नेता चुन लेते हैं, लेकिन सभी साथ चलते हैं तभी कुछ कामयाबियाँ मिलती हैं, कुछ सफलताएं होती हैं, कुछ नया काम होता है। अभी जो दौर चल रहा है, इसमें अपने प्रदेश को, अपने परिवेश को, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने समाज को फिल्मों में लाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कई सालों से कहता रहा हूँ कि लोकल से बड़ा ग्लोबल नहीं हो सकता, लोकल ही ग्लोबल है। तो लोकल भावनाओं को समझें और उनको पर्दे पर, मीडिया में, दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वेब सीरीज़ में, शॉर्ट फिल्म्स में लाने की कोशिश करें। और बाटक गीत ज़रूर देखें। इसका अनुवाद गोविंद पाठक ने किया है और इसमें मैथिली के कई कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। तो आप सभी का स्वागत है। आज इतना ही। सिनेमा हॉल देखते रहें। मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।